जय दशा माता की। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दशा माता की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के सुनने से घर में धन्य धान्य बढ़ता है, संतान का सुख प्राप्त होता है, मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए, यानी साहूकार की पत्नी ने लिए और उसकी जो बहुएं थीं उन्होंने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या ननद के लिए भी डोरा ले लेना चाहिए। सास ने कहा हाँ। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने वाले आ गए तथा साथ में पति भी आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उससे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठा दिया गया। आस पड़ोस की महिलाओं ने नई बहू को देखने के लिए आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहनों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाह उसके गले में बंधे डोरी पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली हैं। सबकी निगाहें उसके डोरे पर गईं और सभी उससे टोकने लगीं। सभी स्त्रियां कहने लगीं, इसकी माँ तो टोने टोटके करती है, टोने टोटके वाली है, तभी तो बेटी के गले में डोरा बांध दिया है। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर में सभी स्त्रियां उस डोरे की चर्चा करने लगीं। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सारा धन जल कर के राख हो गया, वस्त्र जल कर के राख हो गए। सब आदमी अपने अपने प्राण बचाकर घर से भाग गए। अब घर में केवल बहू और उसका पति रह गया था, बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया था। घर में अब न खाने को अन्न था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थीं। उस लड़की की भाभियां भी उस कुएं पर पानी भरने आईं, परंतु भाभियों ने उसे ननद को पहचाना नहीं। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूँगी परंतु कोई नीच काम नहीं करूँगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना, हमारे घर से सीधा लेकर अपने लिए भोजन बना करके तैयार करके खाना। वह राजी हो गई। लड़कियों की भाभियाँ अपने घर आईं और सास से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने के लिए राजी हो गई है, आप कहो तो हम उसे ले आएं। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलेश मत करना। बहुएं राजी हो गईं। वे आपस में विचार कर कुएं पर गईं और उसे घर ले आईं। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर था। सास के कहने पर बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा, क्या इस लड़की के लिए भी हम डोरा ले लें। सास ने कहा हाँ। बहुओं ने कहा, इसी प्रकार अपने ननद जी के लिए भी डोरा ले लिया था, परंतु पूजा से पहले उसकी विदाई हो गई थी। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो। सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर पूजा कर लेगी। सर्वसहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक दशा माता की कहानी का व्रत पूजन किया गया। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने
सर्ष से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूँ। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी देख लेकर वह स्नान करने लगी। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर के बैठी तो बहुओं ने कहा, ये तो हमारी ननद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर के कहा, तुम्हारे मन में जो आता है वही बोलती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गईं। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगीं। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली, जैसी गूंथ सिर में है वैसी हमारी ननद के में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पियर में कभी कोई था। उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियाँ थीं, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ। लड़की बोली, पियर में मैंने दशा माता का डोरा लिया। उसके पूजन से ही पहले ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वह की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगीं। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों इस गांव में आ गई। उसकी माँ ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है। लड़की ने कहा, वह भड़भूजे के यहाँ बाहर झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी हालत हो गई। वह समझ गए कि यह लड़की कोई और नहीं उसकी बेटी है। तब उस अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा, एक तुम्हारी देखो, ये तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर के आ गई। उन्होंने उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार दिखने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह वापस ससुराल आया और वहां से अपनी पत्नी को वापस ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अब अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो ये डोरा ले लो। उन्होंने डोली के पास जाकर के पता किया और वह डोरा उसे दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास ननद सभी दरवाजे पर खड़ी थी। कलश थाल लेकर के उन्होंने उसका स्वागत किया। बहू कहने लगी, देखो, पहले तुमने मेरे डोरे को अपमानित किया था। मैंने डोरा अग्नि में डाल दिया था तो सारा कुछ खत्म हो गया था, लेकिन अब मेरे डोरे का मजाक मत उड़ाना। फिर सभी ने मिलकर के दशा माता की पूजा की और पूजा करने के बाद में सभी ने व्रत रखा तो दशा माता ने उनके घर में धन धान्य भर दिया और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर दी। जो भी सच्चे मन से दशा माता का पूजन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जय दशा माता की।